नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट जयपुर से हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे नए टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर के विषय में दोस्तों, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनकी फिंगर को जब बंद करते हैं तो उंगली फंस जाती है और जब खोलते हैं तो भी उंगली फंस जाती है। तो इस समस्या को हम ट्रिगर फिंगर की समस्या बोलते हैं। ट्रिगर फिंगर में इसके क्या कारण होते हैं, इसका क्या बचाव करना है हमें, और इसकी क्या कोई ग्रेड भी है। ग्रेड के बारे में हम बताएंगे कि आपकी ट्रिगर फिंगर माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस ग्रेड में घर पर ही ट्रिगर फिंगर ठीक हो सकती है और किस ग्रेड में हमें फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना होता है और किस ग्रेड में आपको सर्जरी के लिए जाना है। तो चलते हैं वीडियो में आगे और ट्रिगर फिंगर को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिगर फिंगर एक डिफॉर्मिटी होती है जिसमें हमारे हाथों की उंगलियां कुछ इस तरीके से अटक जाती हैं जिसे हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। क्योंकि हम गन के ट्रिगर को भी कुछ इस तरीके से दबाते हैं तो इसलिए हम इसे ट्रिगर फिंगर का ही नाम दिया गया है। अब हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो साथियों, फिंगर में जो हमारे मूवमेंट करने वाले फ्लेक्सर टेंडन होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। होता क्या है, जो हमारे हैंड होते हैं उनमें टनल पास हो रहा होता है, उसमें टेंडन जो होते हैं वो ग्लाइड कर रहे होते हैं, जिस वजह से किसी कारणवश जो टनल छोटा हो जाता है तो जो टनल ग्लाइड कर रहे होते हैं तो वो टेंडन स्मूथली ग्लाइड नहीं कर पाते हैं। वैसे तो दोस्तों यह हमारे हाथ के किसी भी फिंगर में ट्रिगर फिंगर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यह हमने देखा है कि यह रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर में ही ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी दोस्तों यह थंब में भी हो सकता है, जिसे हम ट्रिगर थंब भी कहते हैं। दोस्तों अब हम इसके कारण पर आते हैं कि आखिरकार यह होता क्यों है। तो साथियों, इसके मल्टीपल कॉज हैं। ज़्यादातर हमें यह डायबिटिक पेशेंट में दिखता है और हो सकता है दोनों हाथों में भी यह बीमारी पाई जाए। दूसरा कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से भी यह पाया जाता है। जो मैंने अब तक जितने भी पेशेंट देखे हैं, मैंने देखा है कि यह फीमेल में ही ज़्यादा पाई जाती है जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच में होती है। थायराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह के पेशेंट में भी यह समस्या पाई जाती है। साथियों, अब हम ट्रिगर फिंगर के सिम्टम पर आएंगे और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और हम ये देखेंगे कि ट्रिगर फिंगर में पेन कहाँ होता है। साथियों, इसमें मॉर्निंग में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके अराउंड एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हमें फील होता है, और सुबह सुबह हम जब उंगलियों को मोड़ते हैं तो हमें कट का एक साउंड हमें सुनाई देता है। यहीं पर ही हमारे टेंडरनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। साथियों, जब हम उस अराउंड एरिया में जहाँ पे हमारे टेंडरनेस हो रखी है और उसे हम जब टच करते हैं तो हमें दर्द फील होगा, और जब हम उसे दबाते हैं तो हमें एक नोड्यूल जैसा एक ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोई गांठ बन गई है, ऐसी फीलिंग हमें महसूस होगी। अब हम इसके ग्रेडिंग सिस्टम पर आते हैं जो 0 से 4 होती है। ग्रेड 0 में साथियों जो मैंने देखा है यह माइल्ड पेन होता है जब हम फिंगर को खोलते हैं और बंद करते हैं। ग्रेड 1 में हमने देखा है कि फिंगर को जब खोलते हैं तो इसमें मोड़ने में जो एक हमें डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, साथ में दर्द भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। साथियों, ग्रेड 2 में हमने देखा है कि फिंगर फ्लेक्स तो होगी और उसको खुद ही अपन ओपन भी कर लेंगे, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी जो उंगली है उसमें जो हमें फीलिंग आएगी कि यह थोड़ी सी फंस रही है। ये यहीं से जो ग्रेड 3 है यहीं से यह प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि उंगली को अपन मोड़ तो लेंगे, लेकिन जब उसको अपन ओपन करना चाहेंगे तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा हमें फील होगा कि यह उंगली अटक रही है हमारी। साथियों, ग्रेड 4 में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। इस अवस्था में कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको सर्जरी ही इसके लिए एक मात्र जरिया है और आपको ऑपरेटिंग सर्जन के पास जाना पड़ेगा। साथियों, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के प्रोसीजर पर।
आपको जो मैंने ग्रिड सिस्टम में बताया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारे मूवमेंट हैं ग्रेड 0 से ग्रेड 2 तक, तो पता चल रहा है कि ऐसी कंडीशन में हम कोल्ड पैक की सिकाई करके और नॉर्मल मूवमेंट करके आप अपनी समस्या से कुछ निदान पा सकते हैं। साथियों, आपको जब यह समस्या फील होने लगे तो अगर फिजियोथेरेपी सेंटर पे आ रहे हैं तो आपके ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में अगर आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे आ रहे हैं तो आपको इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ग्रेड 0 से ग्रेड जो 2 तक की जो अवस्था रहती है उसमें कुछ फिजियोथेरेपी मशीन्स का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ जल्दी मिलने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में आते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और एक्सरसाइज का रोल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर फिर भी आराम नहीं आता है तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा के आपकी इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। साथियों, अब आते हैं हम इसके बचाव पर कि हमें क्या इसमें बचाव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो साथियों, हमें अपने हाथ को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। कुछ बाज़ार में स्प्लिंट आते हैं जो इस समस्या को थोड़ा सा प्रोसेसिंग उसकी जो बढ़ रही है उसको थोड़ा रोक देते हैं। एंड नेक्स्ट, हमें रिपीटेटिव मूवमेंट जो होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। जो फीमेल्स किचन में काम कर रही हैं उनके बहुत ज़्यादा किचन में वर्क रहता है, उसमें फिंगर के मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर कंप्यूटर वर्क आदि में अपने ट्रिगर फिंगर पर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। उसे जितना हो सके उस तरीके के हमें मूवमेंट बंद कर देने चाहिए। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम इसमें कई तरह की थेरेपियाँ यूज करते हैं, जिसमें यूएस थेरेपी, लेजर थेरेपी और एक होती है शॉकवेव थेरेपी, जिसके जरिए हम टेंडन की रिपेयरिंग करते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो से यह समझ में आया होगा कि ट्रिगर फिंगर क्या होता है और इसमें हम क्या बचाव और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी हिट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।